समकोण त्रिभुज कौन सा होगा जिसमें एक कोण 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज के आकार का कागज है। अगर हम इसके लंब को स्थिर रखते हुए ऐसे चारों ओर घुमा दें तो एक शंकु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? शंकु। इस तरह से देखो, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है ना, और इसी को ऐसे घुमा दिया गया चारों ओर तो एक शंकु का निर्माण होगा। तो समकोण त्रिभुज को दो प्रकार से घुमा सकते हैं। जब लंब के परिधि घुमाएंगे, लंब के चारों ओर ऐसे घुमाएंगे तो जो लंब है वो ऊंचाई में और आधार किसमें बदल जाएगा? त्रिज्या में। किसमें बदल जाएगा? त्रिज्या में। फिर इसको हम पलट देते हैं ऐसे। और जब हम क्या करेंगे, आधार के परिधि ऐसे घुमाएंगे तो भी शंकु बनेगा। तो आधार किसमें बदल जाएगा? ऊंचाई में, और लंब किसमें बदल जाएगा? त्रिज्या में बदल जाएगा। गणित किट में हमारे पास एक शंकु दिया है, शंकु का पेपर नेट दिया गया है, ये दिया गया है। अगर हम इसको मोड़े इस तरह से तो ये शंकु बन जाता है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने इसको मोड़ दिया और ये लगा दिया नीचे, तो नीचे का भाग जो है क्या है? वृत्ताकार है, वृत्ताकार आया है। और ऊपर वाला भाग जो मोड़े हैं वो कोण क्या आकार का है, इस तरह से कोण क्या आकार का है। तो ये क्या है? शंकु का निर्माण हो गया। शंकु क्या आकृति इसी तरह की होती है, जैसे जोकर की टोपी देखे होंगे, तेल डालने वाली कीपी देखे होंगे, ये शंकु के आकार का होता है। तो शंकु में एक चीज आती है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? जो तिरछी ऊंचाई ऐसे कही है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के फार्मूला क्या है? अगर हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिरछी ऊंचाई, तो अगर आधार की त्रिज्या r है और ये h है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया, समकोण त्रिभुज था, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया था इसने, और यहाँ पे क्या है? तिरछी ऊंचाई l है। तो तिरछी ऊंचाई को हम l से डिनोट कर रहे हैं। तो तिरछी ऊंचाई l बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? 90 अंश के सामने की भुजा कोण और आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये हो जाएगा करनी में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये क्या होगा? तिरछी ऊंचाई के लिए फार्मूला होगा। इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी? ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में क्या है? आधार पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कोण कहलाती है। तो ये तिरछी ऊंचाई कोण है, और कोण का मान क्या होगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अंडर रूट, यही क्या होगा? इसकी तिरछी ऊंचाई का मान होगा। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी क्या होता है? इसका मान अगर हमको निकालना है तो यह होता है पाई आर यल। इसके मान के बराबर आएगा पाई आर यल। ये जो तिरछा पृष्ठ है इसका संपूर्ण मान अगर निकालें, ये जो है तिरछा पृष्ठ, ये जो तिरछा पृष्ठ करके दिया गया है, यही तिरछा पृष्ठ ऐसे घुमा के बना रहे शंकु, तो ये जो कोण बनने पे ये जो तिरछा पृष्ठ था यही था घुमा हुआ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया था कि जो चीज घूमने पर शंकु के बाहर घूमे और घूमने पे जो बाहर से दिखाई देगा वही क्या होगा? उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर यल के बराबर होगा, जिसमें आर क्या है? त्रिज्या, और यल क्या है? तिरछी ऊंचाई। आर बराबर त्रिज्या, यल बराबर तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई मान यल का अगर हम लिख दें तो इसका मान होगा पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है। इसमें क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये तिरछा पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ प्लस ये वृत्ताकार पृष्ठ, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर यल के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में क्या है? कॉमन है, निकाल लेंगे पाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यल प्लस आर। कितना हो जाएगा? पाई आर यल प्लस आर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो गया। एक बात और बताएं, समान ऊंचाई के अगर शंकु और बेलन लिए जाए, शंकु एक है और एक बेलन, अगर ऊंचाई बराबर है और भाग की त्रिज्या बराबर है तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो 1/3 भाग होगा तो शंकु का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या कहते हैं?
शंकु के आयतन के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर बात हो गई। फिर से समझ लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये जो घुमा हुआ क्षेत्रफल है, ये क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो नीचे का समतल पृष्ठ है वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है। शंकु में दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ है और एक कैसा है? वृत्ताकार पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? वृत्ताकार या समतल पृष्ठ है। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयतन क्या होगा? आयतन जो होता है बेलन, अगर समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन और शंकु लिए जाए तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज